चुनावी मंजर है, वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है और इस बीच तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया और उन्होंने 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तानाशाही, वन नेशन वन लीडर, भ्रष्टाचार, देश और विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी भगवान पर खत्म की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें लालकृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी को पद से हटाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम बातें कही गई। अब केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी भी पलटवार करने से खुद को रोक नहीं पाई। केजरीवाल के दावे पर अमित शाह ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडी अलायंस को कहना चाहता हूं कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा। मोदी जी ही ये टर्म पूरा करेंगे, मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। तो बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, ये सुनते। अब तक 3 चरण के प्रचार के बाद मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के सभी साथी दल 200 सीटों के आंकड़े के करीब करीब पहुंच गए हैं और ये चौथा चरण जो है वो एनडीए के लिए बहुत अच्छा है। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की ओर आगे बढ़ेंगे कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, उसमें सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरेगा। इसका मतलब है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा किसी एक दल को सीट मिलेगा तो वो दल होगा भारतीय जनता पार्टी। चुनावी मंजर है, वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है और इस बीच तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया और उन्होंने 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तानाशाही, वन नेशन वन लीडर, भ्रष्टाचार, देश और विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी भगवान पर खत्म की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें लालकृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी को पद से हटाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम बातें कही गई। अब केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी भी पलटवार करने से खुद को रोक नहीं पाई। केजरीवाल के दावे पर अमित शाह ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडी अलायंस को कहना चाहता हूं कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा। मोदी जी ही ये टर्म पूरा करेंगे, मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। तो बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, ये सुनते। अब तक 3 चरण के प्रचार के बाद मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के सभी साथी दल 200 सीटों के आंकड़े के करीब करीब पहुंच गए हैं और ये चौथा चरण जो है वो एनडीए के लिए बहुत
उत्साह है। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की ओर आगे बढ़ेंगे। कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, उसमें सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरेगा। इसका मतलब है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा किसी एक दल को सीट मिलेगा तो वो दल होगा भारतीय जनता पार्टी।